मेरा मतलब कई टाइम से, कई महीनों से, लगभग 1 साल के ऊपर हो गया मैं लव जिहाद पर 10 वर्षों से काम कर रही हूँ। लेकिन हमने देखा कि लव जिहाद पर कई केस ऐसे आते हैं हमारे समक्ष कि माता पिता एक बहुत छोटे से गांव से होते हैं, जहां हिंदू संगठन से जुड़े या जहां हिंदू संगठन को पता चला है तो हिंदू संगठन इन्वॉल्व होकर लव जिहाद के विक्टिम फैमिली को हेल्प करता है। मगर जिस जगह अगर पेरेंट्स को पता ही नहीं है और वो कांटेक्ट कर भी नहीं पा रहे और ना ही पेरेंट्स में इतनी जागरूकता है, मगर उनको इतना पता है कि हमारी बेटी किसी जिहादी के चंगुल में फंस चुकी है बुरी तरह से, तो वो किसको अप्रोच करे। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में कहीं एक ऐसा सेंटर नहीं है, तो हम तो क्या ही चाहते हैं, ऐसी सद्बुद्धि महादेव ने दी है कि ऐसा लव जिहाद रिहैब हेल्थ सेंटर जैसा हम गुजरात में बनाएं। मगर हमें थोड़ा सा मतलब घबराहट होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी जब गुजरात आए तो हमने इस विषय पर उनसे चर्चा करी, तो गुरुजी का भी इसमें आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा कि आप ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द चालू करिए और इसमें हम उद्घाटन में आएंगे। मगर इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसा है कि देश भर से बेटियों को माता पिता हमारे सेंटर में लाए। हम बेटी को हमारे सेंटर में महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब तक बेटी रहना चाहे अपने पेरेंट्स और अभिभावक के साथ, उसमें एक रूल होगा कि उसका फैमिली मेंबर को तो रहना ही रहना है साथ में, सिर्फ बेटी को नहीं रखेंगे। फिर हम बेटी की काउंसलिंग करेंगे, लव जिहाद कैसे होता है, उसके कैसे षड्यंत्र होते हैं, ऐसे अनेक केस है, उससे हम बेटी को समझाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की बेटियां बहुत समझदार है, उनके समक्ष ये विषय आएगा। और जितना हमने हमारी काउंसलिंग आज तक करी है, हमारी काउंसलिंग में हमें 100% रिजल्ट मिला है। तो हमने जब भी बेटियों को समझाया, बेटियां समझी है और हमारी बेटियां भी अपने धर्म से बहुत प्रेम करती है। उनको नशा देकर, ड्रग्स देकर या ब्लैकमेलिंग कर कर, उनको डराकर धमकाकर जबरदस्ती उठाकर जिहादी ले जा रहे हैं। तो बेटियों को ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो हमें लगता है हमारी बेटियों लव जिहाद के षड्यंत्र में नहीं फंसेगी। ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो उसमें लड़की का अक्सर ये कहना होता है कि वो अपनी मर्जी से उसने, तो ये वो जो एक राइट है, क्या आपको लगता है कि वो राइट जो है वो कहीं वायलेट हो रहा है आपके आंदोलन? देखिए, लव जिहाद का जहाँ तक मुद्दा है तो अगर प्रेम है तो प्रेम में फिर लड़की को कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है और उसकी कोख से तैमूर और जहांगीर क्यों पैदा कराए जा रहे हैं, उसकी कोख से राबिया और इब्राहिम क्यों पैदा कराए जा रहे हैं। अगर प्यार है तो प्यार रखो, फिर प्यार में जो संतान उत्पन्न हो रही है वो तो मुस्लिम ही हो रही है। दूसरा, स्पेशल मैरिज एक्ट में ये विवाह तो कर रहे हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह करने के बाद भी अगर संतानें हो रही है तो उसको तो ना तो माँ का नाम लिया जा रहा है, ना माँ की सरनेम दी जा रही है। इनफैक्ट माँ को, और इस्लाम का तो ये रूल है कि आपका विवाह भले स्पेशल मैरिज एक्ट में मानो करो, लेकिन इस्लाम जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट को नहीं मानता। इस्लाम में पहले कन्वर्जन होना ही होना है और फिर ही निकाह की प्रोसेस होगी, वरना जो बच्चा पैदा होगा उसको नाजायज माना जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये इस्लाम के जो प्रीचर्स है, जो मौलाना मौलवी, वो कह रहे हैं। अब सिस्टमेटिकली तरीके से लड़कियों को फंसाते हैं, ऐसे बहुत सा पैसा बाहर से आ रहा है, बहुत से ऐसे जलालुद्दीन शंगुर बाबा घूम रहे हैं जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और उनके रेट कार्ड बने हुए 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, ऐसे अलग अलग जाति वाइज। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय बनिए की बेटी है 15 लाख, सिंधी पंजाबी सिख की बेटी है 12 से 15 लाख, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की बेटी है 10 से 12 लाख, ऐसे बन रहे हैं। आप पढ़िए ब्यावर रेप केस स्कैंडल जो हुआ राजस्थान का, उसमें जो दलित हिंदू समाज की बेटी है, आप उसका पढ़िए, वो खुद कह रही है कि हमको प्रेशर किया जाता था कि सामान्य वर्ग की लड़कियों को, जो तुम्हारी मित्र है, उनसे मित्रता कर हमारे पास ले आओ। और ये सब पब्लिक डोमेन में। उत्तर प्रदेश का ATS का रिपोर्ट पढ़ो, जो बस्ती का भी केस आया और जो छांगुर बाबा वाला केस आया जलालुद्दीन वाला, आप वो भी पढ़िए। उसमें भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से लव जिहाद का एक पूरा षड्यंत्र चलाया जा रहा है और हिंदू बेटियों को कन्वर्ट कर उनकी कोख से मुस्लिम पैदा करवाने, जिसको एक नाम गर्भ जिहाद भी दिया गया है।